नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी रविशंकर। डियर, आज हमने बात करना है ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स का सफर कार्डियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस पाठशाला से। डियर, बात ऐसा है कि दुखजनक है कि इंस्टीट्यूट ने हमें टाइम नहीं दिया कि भैया आप आखिरी अटेम्प्ट दे दें। आप ऑप्ट आउट बच्चों को तो दे ही रहे थे मौका, तो हमें भी दे देते एक अटेम्प्ट, हम भी एक अटेम्प्ट में अपना नसीब आजमा लेते। डियर, लेकिन एक बात है, पांडवों के पूरे वंशज में से आने वाला सक्सेसर माना गया, चाहे अभिमन्यु हो या पांचों पांडवों के पांचों पुत्र। लेकिन क्या पांचों पांडव युद्ध के क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से पीछे हटे? क्या हटे पीछे? तो हम भी पीछे हटने वाले हैं। परमेश्वर को जितना लेना है, जितनी परीक्षाएं लेनी है हमारी ले ले, लेकिन हम पीछे नहीं होंगे। हमें तो चाहिए सीए की डिग्री, चाहे बायक्रुक, चाहे जितना बार अटेम्प्ट लगा ले, तो जितनी बार हिम्मत कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स का सफर है हमारा अब, कि अब हमें ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स के लिए जाना है। अगर आपका बोथ ग्रुप है तब तो कोई सिरदर्दी ही नहीं है डियो, ज़्यादा सिरदर्दी नहीं। सिरदर्दी तो है क्योंकि कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप में देखें तो ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। चेंजेस तो सेकेंड ग्रुप का है कि आखिरकार क्या बदलाव है पहले सेकेंड ग्रुप में। ओल्ड कोर्स में हमें क्या पढ़ना था, न्यू कोर्स में क्या पढ़ना था, न्यू कोर्स में आने में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, इसी पे बात करने वाले हैं डियो। तो सबसे पहले डियर, हमारा सेकेंड ग्रुप का जो सबसे बड़ा दुखदाई घटना है वो है आपका एमए से एससीएमएनपी। सर ऑप्शनल पेपर का क्या? डियर, एक बात माने या ना माने, इसका से ज्यादा इजी है ऑप्शनल पेपर। इसका के लिए आपको एक एक टर्म्स रटना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता है। उसके टर्म्स रटने के बाद भी उसके अंदर के सारे कंटेंट याद करने पड़ते हैं। ऑप्शनल पेपर डियर ओपन बुक है, 4 घंटे का पेपर है। अगर आपने ईमानदारी के साथ 10 दिन भी पढ़ाई कर ली ना बेटा, बेहतर मार्क्स आ जाएगा। इसका से तो बेहतर मार्क्स आएगा, आई कैन गिव यू गारंटी। सेकेंड ग्रुप में आपको सिरदर्दी बस बनने वाला है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। माने या न माने डियर, डीटीआईडीटी वही सिलेबस है जो आपके ओल्ड कोर्स का था, न्यू सिलेबस में भी वही है डियर, कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है। चेंजेस तो है आपका एएमए से एससीएमएनपीई का। जरा सबसे पहले इस पे देखेंगे आखिरकार एएमए का क्या फीचर था और एससीएम के क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं या दुख होने वाला हमारे लिए डियर। एएमए में हम केवल डिजिट ओरिएंटेड बात करते थे कि प्रॉफिट इतना निकाल दो, लॉस इतना हो गया, बात खत्म हो गई, यही करते थे ना डियर। डायरेक्ट प्रैक्टिकल मार्क्स 100 मार्क्स का आता था, और जो थियरी आती थी बेटा अपनी जो थियरी आती थी वो 20 मार्क्स की थियरी आती थी, नहीं यही तो था। डायरेक्ट प्रैक्टिकल मार्क्स 100 का, और डायरेक्ट हमारी जो थियरी आती थी वो 20 मार्क्स की आती थी। दोनों जोड़ के कितना होते थे बेटा? 120 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर बनता था, और बनता था तो। लेकिन डियर इधर क्या है ना, थोड़ी सी बदलाव है, थोड़ी नहीं मेजर बदलाव है डियर। यहाँ पे आपको थियरी और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद केस स्टडी है, फिर डिजिट ओरिएंटेड है। अच्छा, यही मेजर चेंजेस है। क्या मेजर चेंज है? थियरी, कॉन्सेप्ट जो है, केस स्टडी, ये 2 चीजें हमारी नई आई है जो ओल्ड कोर्स में नहीं हुआ करती थी। ओल्ड कोर्स में केवल आपको कॉस्टिंग करना था, केवल कॉस्टिंग। डियर, यहाँ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, यहाँ आपको स्ट्रेटेजी बतानी है। यहाँ हर कदम पे आपकी परीक्षा है, प्रॉफिट है तो क्यों ले, न है तो क्यों ले। अगर लॉस में भी आपको बेनिफिट है तो क्यों नहीं, लॉस क्यों नहीं किया जाए। तो दोनों के अप्रोच थोड़े अलग है, लेकिन सच्चाई बात करें अगर इन सब से बाहर निकल गए तो थियरी और केस स्टडी जोड़ के टोटल मार्क्स आपके 40 से 50 मार्क्स का पेपर बनता है, और प्रैक्टिकल जो होता है वो 70 to 80 मार्क्स का बनता है, टोटल 120 पेपर में से। यानी अगर आप आगे चलें मेरे साथ तो लगभग कॉस्टिंग के 70%, ओआर के 30%। इधर एग्जामिनेशन में क्या है, आउट ऑफ 100% में 40% थियरी और केस स्टडी जोड़ के चले, और 60% अपना प्रैक्टिकल मार्क्स है। कितना परसेंट है? 60% प्रैक्टिकल मार्क्स है। अब जरा ध्यान से, जब ओआर हटेगा तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ओआर हटा तो उसके जगह पे थियरी और केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने डाल दी। और केस स्टडी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट ये है डियो कि केस स्टडी तभी बनेगा आपसे, तभी आपसे सॉल्व होगा जब आपको थ्योरेटिकली नॉलेज होगा, साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता होगा। अगर आप सोचे केवल थियरी पढ़ के केस स्टडी का आंसर दे फिर भी दिक्कत है, और केवल प्रैक्टिकल पढ़ के भी केस स्टडी का आंसर दे फिर भी दिक्कत है। अब प्रैक्टिकल में भी जानते हैं दुखदाई क्या घटना हो गई, यहां पे सजेशन स्ट्रेटेजी बतानी है। ओल्ड कोर्स में ऐसे कोई ड्रामेबाजी जैसे नहीं थी, न्यू कोर्स में ड्रामा है कि स्ट्रेटेजी बनाओ और साथ साथ सजेशन दो। आगे चले, अब सवाल यह है कि हमारा ओआर
प्लस स्ट्रेटेजी हमें 40% का आएगा एग्जामिनेशन में। प्रैक्टिकल कल भी अपना कॉस्टिंग का था, आज भी कॉस्टिंग उतना ही है। डियर में एक बार चैप्टर वाइज एनालिसिस कर ले कि क्या क्या चीजें नई हैं और क्या क्या चीजें पुरानी ही आएंगी। डियर वैल्यू चेन एनालिसिस आपके पास पहले भी था, वैल्यू चेन एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 है। डियर चैप्टर नंबर 2 में आपका टीक्यूएम था, पहले भी था अभी भी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने पहले भी पढ़ रखा है, यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक जो थियोरेटिकल टर्म में लिखे गए हैं, यानी थियोरी जो आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा, समझो उस पर केस स्टडी है। डिजिट ओरिएंटेड क्वेश्चन में बस एक चीज बड़ा है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाकी सारे के सारे जो भी टॉपिक दिख रहे हैं आपको, आपने जस्ट इन टाइम पढ़ा है ना, आपने सिक्स सिग्मा थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, तो और टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस तो नया है डियर। काइजन कॉस्टिंग आपने पढ़ा है, बीपीआर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, यहाँ फिर से पढ़ना एप्लीकेशन। तो डियर बात है साथ साथ कॉस्ट मैनेजमेंट में टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये सारा पढ़ा हुआ है। बस इधर एक टॉपिक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेरियोडिक एनालिसिस तो आपकी पहले से पीएचडी है, तो ओल्ड कोर्स के लिए ज़्यादा दुखदाई घटना नहीं है। आप जब पढ़ेंगे ना न्यू कोर्स तो आपको समझ में आएगा, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग है। जिस तरह घर में हम क्या करते हैं, किसी तरह से बिहेव कर ले, किसी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर जाने के समय एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर होने चाहिए, बैठने के, गाली देने के भी तरीके होने चाहिए। चैप्टर नंबर 5 जो था कॉस्ट मैनेजमेंट, स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर का इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि बहुत हो गया स्पेसिफिक सेक्टर, अभी रहने दो, बाद में बात करेंगे। एग्रीकल्चर का मामला ऐसे ही फंसा पड़ा हुआ है, अभी ज़्यादा इस पर नॉलेज नहीं रखनी। डिसीजन मेकिंग कल भी आप रेलिवेंट कॉस्टिंग ओरिएंटेड करते थे, सीबीपी एनालिसिस अभी भी करना है, प्राइसिंग डिसीजन कल भी करते थे, आज भी करना है, और साथ साथ आपका टीपी जो चैप्टर नंबर 9 है वो कल भी करते थे, आज भी करना है। लेकिन ध्यान से अगर आप चैप्टर के बीच में देखेंगे तो कुछ ना कुछ थियोरी है, और डियर ध्यान रखें जहाँ थ्योरी जैसा टर्म है तो समझो कि वो आपके लिए केस स्टडी का इनविटेशन है, हाई का है। वो आएगा तो परेशानी होगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये चैप्टर स्पेसिफिकली पढ़ ले। एक बच्चे का फोन आया कि हम कुछ चैप्टर स्पेसिफिकली पढ़ ले, आप वो चैप्टर बता दो जो एडिशनल पढ़ना है, बाकी एमए की किताब लेके चले आ सकते हैं। आपको साफ सुथरा बता रहा हूँ डियर, आप क्लास ले किसी का नहीं ले, लेकिन एक बात ध्यान रखें, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, गांठ बांध ले, पढ़ना पूरा पड़ेगा, सीधी बात, नो बकवास। चैप्टर नंबर 8 जो है डियर आपका, वो है डियर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। एक कंप्लीट नया चैप्टर है आपके लिए, बस यही एक चैप्टर है जो कंप्लीट नया है, लेकिन इसमें भी आपके लिए बैलेंस, स्कोर कार्ड, बेंच मार्किंग, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और उसका जो थियोरी का लिंकिंग है ना डियर, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो मैं इसी चैप्टर को एक कहता हूं जो परेशान करने वाला है, जो डिजिट ओरिएंटेड आ जाए तो आपको परेशान कर सकता है। तो चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 में अगर हम बात करें, हमने टीपी बताया, आपको एडिशनल बात कर ली हमने। स्पेसिफिक तो नहीं है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का एनालिसिस आप पहले करते थे, ABC के अनुसार से एनालिसिस कर ले, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है तो उसका एनालिसिस कर ले, इसी की बात है। DPP का एनालिसिस कर ले, ABM कर ले। 11 बजट जो हमने पहले करना था ना डियर, बजट जो हम बजट बनाते थे, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन। ये बच्चे उन्होंने कह दिया कि इंटर में चला गया हो, तुम बड़े हो गए, अब थोड़ा बड़ी वाली बात करो, स्ट्रेटजी बनाओ, बजट बनाओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के बजट बनाओ। देखो सिंपल सा समझो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो अब हुआ है, जैसे आप कह ले स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डियर अब ये कह रहा है कि अब कंपनी में एप्लीकेशन जो होने वाला है कॉस्टिंग, वो पढ़ो। आपको चीजें दी नहीं जाएगी, आपको चीजें क्रिएट करनी है। डिफरेंस बस इतना ही है। पहले क्या था, बना बनाया खाना है, मम्मी के हाथ का लेना है और खा लेना है। अब क्या है, चीजें क्रिएट भी करनी है और आगे आने वाले सक्सेसर के लिए चीजें क्रिएट भी करनी है, अपने लिए भी और आने वाले सक्सेसर के लिए भी। दूसरा, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो वहां था वो तो है ही है, उसके अलावा सारी चीजें नहीं है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस कैसे करें, थ्रूपुट अकाउंट में वेरिएंस एनालिसिस कैसे करें। तो मैं आपको अगर लमसम में साफ सुथरी बात करूं तो कुछ इस तरह का है। चैप्टर नंबर 8 और 5 स्पेसिफिक था, यानी बिल्कुल नया था। ये 5 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 जो है बिल्कुल नया है। लेकिन हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नया और तरोताजा, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन है।
अब जरा देखते हैं पेपर कैसा होता है ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स। क्या हम ओल्ड कोर्स के जो टॉपिक है, मान लें सर टारगेट कॉस्टिंग ओल्ड कोर्स का है, क्या हम न्यू कोर्स में एज इट इज पढ़ के चले जाए? क्या हम वही जो अंडरलाइन किया हुआ किताबें हैं, जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी क्लासों की याद दिलाती हैं, क्या हम वही पढ़ के चले जाए? रुकिएगा जरा, 1 मिनट रुकिएगा डियर। ये क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ये डियर है 2018 मई में। अभी बात करूं 4-5 अटेम्प्ट पहले की, रिसेंट बात करूंगा तो बोले कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। ये तब था जब ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था डियर। इसमें डियर आपको दिखेगा सारा का सारा कह रहा है क्वेश्चन, सीधी बात कि सरकार आप बता दीजिए क्लासिफाई द कॉस्ट इनटू कॉस्ट क्वालिटी कैटेगरी एंड डिटरमाइन टोटल अमाउंट बीइंग स्पेंट ऑन ईच कैटेगरी। आपको बस क्वालिटी कॉस्ट 4 हिस्से में जो बताना था, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट, ये 4 बातों में बता देनी थी, बात खत्म थी। लेकिन यही ऐसा ही क्वेश्चन इतने ही मार्क्स का न्यू कोर्स में पूछा गया। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है बेटा। सॉरी कि ये क्लासेस में पढ़ाया गया है ना, तो वो दिख रहा होगा आपको हाईलाइटेड लाइक। 1 मिनट। कहाँ गया बेदर्दी मन को तरपा के, दिल का चैन चुरा के मन को तरसा के, आ भी जा, आ भी जा। ये रहा डियर हमारा क्वेश्चन नंबर, हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 10 है डियर। ये क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल में भी अब जोड़ा गया है, लेकिन स्टडी मटेरियल में पहले नहीं था, न्यू कोर्स के 2018 मई का क्वेश्चन है। अब जरा केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ किसी तरह का डिजिट ओरिएंटेड बात है? सेम अटेम्प्ट का क्वेश्चन, सेम टॉपिक का हम एनालाइज कर रहे हैं। क्या डिजिट ओरिएंटेड कोई भी बात है? नहीं है, कतई नहीं है बेटा। कह रहा है एग्जामिन द न्यू क्वालिटी कंट्रोल प्रपोजल एंड रिकमेंडेड द एक्सेप्टेंस और अदरवाइज ऑफ द प्रपोजल बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल राय देना है, लेकिन राय तभी देंगे जब आपको पूरा टॉपिक समझ में आए। यहां जोड़ना घटाना नहीं है, जोड़ना घटाना गायब। दूसरा, व्हाट इज योर एडवाइस टू द कंपनी इफ द कंपनी वांट्स टू अचीव जीरो डिफेक्ट? जीरो डिफेक्ट अगर चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्या डियर, सजेस्ट द सुटेबल क्वालिटी कंट्रोल लेवल एट अ मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे आपको बताना है कि आखिरकार क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगाया जाए। आप कहीं भी देख लें इस 10 मार्क्स में डियर, कहीं भी, वहां 5 मार्क्स का पूछा गया जोड़ने का, इस 10 मार्क्स में कहीं भी आपको प्लस माइनस की बात करता है क्या? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है क्या? टॉपिक वही, तरीका नया। तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। हाँ, आप स्टडी मटेरियल से पढ़े, ओल्ड कोर्स के स्टडी मटेरियल को साइड कर ले, न्यू कोर्स के स्टडी मटेरियल से पढ़े। आप किसी भी रिसोर्स से पढ़े, लेकिन पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें। मेरा किसी के लिए नहीं कहना कि भाई आप इसी से पढ़े, यही पढ़े, ऐसे पढ़े, वैसे पढ़े, लेकिन पढ़ें, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, बस यही राय थी। लेकिन मेजर बात क्या है डियर, एक बार में अगर सीधी बात कर ले कि ओआर रिप्लेस होके केस स्टडी और थ्योरी आ गया है। प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा, लेकिन उन प्रैक्टिकल में डियर आपका सजेशन और साथ साथ आपका स्ट्रेटेजी होगा। इसलिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पूरी। लेकिन हाँ, आपका पीछे के कर्म जो हैं, जो मेहनत है, वो भगवान थोड़ा ना खींच सकता है, छीन सकता है। वो आपके 60 से 60 मार्क्स तक, यानी 60% तक आपके हिस्से में रहेगा। बस ओआर ने बाय बाय किया है, बाकी सब चीज़ें जैसी थी वैसी ही है। हाँ, कुछ नए मॉडर्नाइजेशन, नए फैक्टर के साथ, जिस तरह आप सोचे ना विंडो 10, विंडो 9 जैसे बदलता है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स के साथ आता है, उसी तरह से जो नया सिलेबस है नए फीचर्स के साथ आया। उम्मीद करता हूँ जितनी भी क्वेरी है ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स के आने के लिए, वो सारा रिजॉल्व हो गया है। अगर आपको किसी तरह का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आगे किसी तरह की चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें मोटिवेट करें, और साथ साथ लाइक बटन, और आपको पता है सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रीडिंग, नमस्कार।